हाय गाइस, मैं हूँ कोमल सिंह एंड आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे भाई की शादी है। तो यहाँ पे भैया और भाभी का जो है फ़ोटो शूट हो रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे फ़ोटो शूट हुआ। फिर जो है जयमाल के लिए लेके आया गया था, तो उससे पहले भी फ़ोटो शूट करा लिया गया था और उसके बाद यहाँ पर जो है जयमाल का हुआ। और आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से ही इनका जो है फ़ोटो शूट वगैरह भैया का और भाभी का हुआ था। फ़ोटो शूट होने के बाद यहाँ पर हम लोग मंडप के पास आ गए थे। सारा जो जयमाल का कार्यक्रम था वो हो चुका था और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का चढ़ाव का काम था। तो यहाँ पर सभी चढ़ाव का जितना भी सामान था, सोना चांदी और ज्वेलरी वगैरह जो भी कपड़े उपड़े थे, सब कुछ यहाँ पर ऐसे लगा दिया गया था। और फिर उसकी एक एक चीज़ की पूजा हुई थी और पूजा होने के बाद बहू को चढ़ाया गया था। तो यहाँ पे सिंदूर वगैरह, पायल है और गले का है, मंगलसूत्र है, मांग टीका है और करधन वगैरह जो भी है। और 5 साड़ियाँ थी, 7 साड़ियाँ थी और एक लहंगा था और एक चुन्नी थी, सैंडल थी, मतलब हर एक चीज़ थी। और यहाँ पर इस तरीके से सजा दिया गया था। फिर उसके बाद पंडित ने यहाँ पर पूजा कराना स्टार्ट कर दिया था। जो बहू को था तो वो सब सामान यहाँ चढ़ाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर भाभी ने पूजा भी करना स्टार्ट कर दिया था और इस तरीके से पूजा हो रही थी और कलश में टीका वगैरह लगा रहे थे और जितना भी सामान रखा हुआ था सब में यहाँ पर टीका लगाया जा रहा था। इस तरीके से गौरी माता की भी पूजा कराई गई, सब में माला चढ़ाया गया। और फिर इस तरीके से यहाँ पर पूरा जो कार्यक्रम होता है, हमारे भी पंडित आए हुए थे और इनकी तरफ से, लड़की वाले की तरफ से भी पंडित थे और हमारी तरफ से पंडित भी आए हुए थे। और इस तरीके से फिर पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर फिर अगरबत्ती धूपबत्ती लगाकर यहाँ पर पूजा की जो है विधि होती है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। और इस तरीके से चढ़ने के बाद जो है फिर धूप बत्ती सब कुछ चावल वावल यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर हल्दी, कुमकुम, रोली और यहाँ पर सब जगह लगाई जाती है कलश में, कलश के और गौरी माता की जो है सबको यहाँ हल्दी चावल लगाया जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जेठ ओली डालते हैं। तो यहाँ पर फिर जेठ ओली डाले थे तो यहाँ पर आ गए। इस तरीके से यहाँ पे 5 दोने पे चावल, पैसे, हल्दी और गुड़ लेकर रखते हैं और उसके बाद इस तरीके से बहू के हाथों में डालते हैं। और डालने के बाद यहाँ पर इस तरीके से 5 हाथों में डालते हैं, जिससे कि ओली भराई होती है, बोलते हैं गोद भरी जाती है शादी से पहले। और ये दूसरी ओली है क्योंकि एक ओली पड़ती है हमारे यहाँ तो वो सगाई में पड़ जाती है और दूसरी ये चढ़ाव में। तो ये है हमारे चढ़ाव की चुनरी शादी की, तो ये डाली और इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ओली डाली गई जिसमें कि मखाना, पैसे और गोले के होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मेन कार्यक्रम शुरू हो गया चढ़ाव का। तो यहाँ पर जितनी भी ज्वेलरी, कपड़े, सैंडल सभी कुछ था। तो यहाँ पर देवी माता को जो है गौरी माता को चढ़ाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से लड़की के हाथ पर झुला कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर सारा सामान जो था सब इसी तरीके से छुलाकर एक एक चीज़ बहू के हाथों से छुलाकर रख दिया। इसके बाद हमारे यहाँ तो यही सारा चढ़ाव का जो चीज़ होता है ये सिंदरौटा है इनका और पूरी शादी इसी से होगी। और इसके बाद क्या होता है ना कि हमारे यहाँ तो यही चढ़ावा पहना के ही पूरी तरीके से शादी होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ रीति रिवाज अलग ही थे कि यहाँ पर इस तरीके से नहीं हुआ, बहू को कुछ भी नहीं पहनाया गया और शादी के बाद विदाई में पहनाया गया। तो यहाँ पर फिर मेरे भाई को भी बुला लिया जाता है और फिर भाई का यहाँ पे लड़की के जो पापा थे तो वो इस तरीके से पूजा वूजा करना स्टार्ट कर दिए थे। भाई को बिठाया मंडप के नीचे, फिर उसके बाद जो कार्यक्रम होता है वो स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से शुरू हो गया शादी का कार्यक्रम। तो आप लोग इसे एंजॉय करिए एंड कंटिन्यू आप लोग वीडियो वॉच करिए ज़रूर से और मिलते हैं आगे।
की शादी की पूरी वहाँ कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद कन्यादान वगैरह सारा कार्यक्रम होने के बाद यहाँ पर बाती मिलाई होती है। तो बाती मिलाई की जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंगलसूत्र इस तरीके से बनाया गया था, लेकिन हमारे यहाँ मंडप के नीचे ही पहनाते हैं। यहाँ का रीति रिवाज ही कुछ अलग था। इसके बाद हो चुकी थी विदाई की तैयारी, तो यहाँ सभी लोग विदाई के लिए निकल आए थे और हम लोग भी विदाई हो चुकी थी और निकल चुके थे घर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट।